शिवाय, ओम नमः शिवाय। असम प्रांत के नौगांव जिले के यह स्थल पुरानी गोदाम ब्रह्मपुर के नाम से जाना जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ विशाल महामृत्युंजय मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस मंदिर की विशेषता रही है, यह देवभूमि की विशेषता रही है कि आज मंदिर के निर्माण कार्य के पहले ही, जहाँ मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है, भक्तों का समागम आप देख सकते हैं कि किस प्रकार भक्तों का समागम यहाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। एक मंदिर का अपना इतिहास रहा है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि परम श्रद्धेय महामृत्युंजय साधक बाबा भृगुगिरि महाराज ने अपने तप से, 12 वर्ष की तप से, अपने साधना के बल से यह प्राकट्य किया था, लोगों के जनमानस के हृदय में इस बात को स्थापित किया था कि वही क्षेत्र है जहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तपस्या कर, कठोर तपस्या कर मृत्युंजय संजीवनी विद्या को प्राप्त किए थे और मृत्युंजय भगवान का यहाँ स्थापना किए थे। बाबा ने अपने घोर कठोर परिश्रम के द्वारा, कठोर तप के द्वारा इस स्थान का उन्होंने खोज की। बाबा ने कहा कि पूरे देश में जहाँ जहाँ मृत्युंजय भगवान का स्थान है, उसमें से एक स्थान नौगांव जिले के पुरानी गोदाम क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बाबा ने नरसिंह क्षेत्र के नाम से नामकरण किया, क्योंकि 12 अवतारों में नरसिंह अवतार का एक अवतार का रूप यहाँ भी अवतरित हुए थे, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम नरसिंह क्षेत्र रखा गया। वामन अवतार का भले यहाँ अवतरित नहीं हुए थे, लेकिन वामन अवतार भगवान भी यहाँ, उनका भी आविर्भाव यहाँ हुआ था, जिसके कारण यह देवभूमि तपोभूमि है। आपको बताते चले, जहाँ महामृत्युंजय मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, ठीक इसके पीछे चापा नाला है, जो कंदली पहाड़ है। बाबा कहते थे, उन्होंने अपने तप से इस बात को प्राकट्य किया था, यह वही तपोभूमि है जहाँ ऋषि मुनि लोग आकर तप करते थे, साधना करते थे और साधना के बल से अनेक सिद्धियाँ प्राप्त करते थे। बाबा ने जब इस खोज की, आविष्कार की, इस भूमि की आविष्कार की, इस भूमि को जब उन्होंने अपने तप के माध्यम से देखा कि मृत्युंजय भगवान यहीं स्थापित हैं, तो उन्होंने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया। यहाँ श्रद्धेय अभी मंदिर परिचालना कमेटी के जो सचिव है श्री प्रवीण गोस्वामी, जो परम शिष्य बाबा भृगुगिरि जी के परम शिष्य हैं, उनको साथ लेकर बाबा ने इस ज़मीन का आविष्कार किया और बाबा को यहाँ के लोगों ने 45 बीघा ज़मीन मंदिर निर्माण कार्य के लिए दिया है। यहाँ यूँ कहिए कि महामृत्युंजय भगवान को यह 45 बीघा ज़मीन यहाँ के स्थानीय निवासियों ने प्रसाद स्वरूप भेंट किया है। सन 2003 में बाबा ने यहाँ 51 कुंडीय महामृत्युंजय यज्ञ का शुरुआत की थी और महामृत्युंजय यज्ञ की शुरुआत कर उन्होंने इस देवोत्तर भूमि के प्रति लोगों के जनमानस के हृदय में इस भक्तिभाव को स्थापित किया था कि एक दिन न एक दिन यह नौगांव नगरी मृत्युंजय नगरी के नाम से जाना जाएगा। मैं रमनी बोरा जी को एक बार मंदिर का वातावरण, एक बार मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है, 126 फुट वृहत लिंगाकार महामृत्युंजय मंदिर का जो निर्माण कार्य हो रहा है, एक झलक दिखलाने के लिए मैं उनसे आग्रह करता हूँ। कि बाबा ने केवल यहाँ महामृत्युंजय मंदिर का ही निर्माण कार्य शुरू नहीं किया था। बाबा ने अपने तप के साधना के बल से, बाबा का कहना था कि जहाँ श्रम है वहीं आश्रम है, अर्थात श्रम के बिना आश्रम का निर्माण नहीं हो सकता है। बाबा कहते थे, बिना श्रम खावे चोर कहावे, बिना श्रम खावे चोर कहावे, अर्थात यह आश्रम महामृत्युंजय मंदिर, आश्रम महामृत्युंजय मंदिर पूरे श्रम के आधार पर ही स्थापित किया गया है। कहा गया है, द इकोनॉमिक इज द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड,
अर्थनीति ही भारत की मूल जड़ है और अर्थनीति कृषि व्यवस्था पर स्थापित है। मैं बाद में बताऊंगा कि बाबा ने मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ यहाँ कृषि व्यवस्था पर भी उन्होंने जोर दिया है। उनका कहना है कि कृषि व्यवस्था भारतीय खाद्य, जो गोबर की खाद से जो कृषि व्यवस्था होनी चाहिए, जो भारत की जनशक्ति को मजबूत कर सकता है, वह मृत्युंजय मंदिर से ही शुरुआत होगा। यहाँ हमारे बीच हैं इस मंदिर के मुख्य आचार्य श्री वेदाचार्य पंडित दिलीप खनाल जी। मैं उनसे दो शब्द सुनना चाहूँगा कि किस प्रकार मंदिर के निर्माण कार्य में बाबा की जो भूमिका रही है या आपका जो अनुभव रहा है, उसको साझा करने के लिए मैं दिलीप खनाल जी से निवेदन करता हूँ। हर हर महादेव। भगवान महाकाल, महारुद्र, महामृत्युंजय के आशीर्वाद से आप सभी ने अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार अजय महतो जी द्वारा दो शब्द कहने के लिए मुझे कहा गया है। करता हुआ मैं आप सबको एक दो शब्द बताना चाहता हूँ। ये जो भूमि नरसिंह क्षेत्र से जाना जाता है, क्योंकि पहले सत्ययुग में गुरु शुक्राचार्य ने इसी भूमि पर महामृत्युंजय शिवलिंग का प्रतिष्ठा किया था और हिरण्यकश्यप ने उसी शिवलिंग के ऊपर पूजा पाठ करते हुए उन्होंने मृत्युंजय साधना किया हुआ था। साथ में मृत संजीवनी विद्या गुरु शुक्राचार्य जी के पास था। तो यहाँ दो शक्ति है। बाबा ने हम लोग को भी कहा था कि उसी शिवलिंग विग्रह के ऊपर इसको धरोहर को रखते हुए ये आज आप लोग के सामने विश्व प्रसिद्ध लिंगाकार श्री महामृत्युंजय मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने जा रहा है। आप सबको श्री श्री भृगुगिरी महाराज की चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तगण को इस महान देवकर्म में आकर भाग लेने के लिए विशेष अनुरोध हम लोग यहाँ से करते हैं। हर हर महादेव, जय मृत्युंजय, जय बाबा भृगुगिरी महाराज। हर हर महादेव। आपने सुना हमारे आचार्य दिलीप खनाल जी ने जिस प्रकार से महामृत्युंजय की महिमा की है, इस मंदिर की देवभूमि की उत्पत्ति के बारे में जो बखान किया है, आप भली बातें सुन सकते हैं। कहीं ना कहीं भक्ति का वातावरण, कहीं ना कहीं भक्ति का गंगा इस मृत्युंजय मंदिर से बह रहा है, जिसके कारण आज प्रमाण हो रहा है कि पूरे देश में, पूरे विश्व में, विश्व के लोग यहाँ आएंगे, पूरे देश के लोग यहाँ आएंगे। और जिसका प्रमाण स्वरूप आज इस पावन धरती पर बनारस से पधारी अमृता भीमसरिया जी आई हुई है। अमृता भीमसरिया जी, आप कहाँ से आई है? हम बनारस से। महामृत्युंजय मंदिर का आप दर्शन करने आए हैं, कैसा लगा यहाँ का परिवेश? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं जो मंदिर के निर्माण कार्य में दिन रात प्रवीण गोस्वामी जी के साथ जिस प्रकार सहयोग कर रहे हैं, इस मंदिर परिचालना समिति के एक वरिष्ठ अधिकारी जीतू गोस्वामी जी, समाज सेवी, राजनीतिक नेता हमारे बीच हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि बाबा भृगुगिरी महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद आपका जो अनुभव है इस महामृत्युंजय मंदिर का, जिस प्रकार से निर्माण कार्य चल रहा है, इनकी सहभागिता रही है। कहीं ना कहीं जीतू गोस्वामी जी की, यहाँ के प्रभावशाली मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी की देन है, जो आज महामृत्युंजय मंदिर का निर्माण कार्य भव्य रूप से चल रहा है। तो आइए जानते हैं जीतू गोस्वामी जी से कि आपका अनुभव इस महामृत्युंजय मंदिर निर्माण कार्य में आपने जिस प्रकार से सहयोगिता की है, आपका कैसा अनुभव हो रहा है, आपके विचारों को यहाँ साझा करें। महामृत्युंजय मंदिर 2003 सन में यहाँ पे भृगुगिरी महाराज ने यहाँ स्थापना की थी। उसमें इसको सल प्रतिष्ठा स्थापना की थी। 2003 से 17 साल में ये मंदिर निर्माण हुआ है। इनका जो प्राण प्रतिष्ठा होगा ये आने वाला माघी पूर्णिमा में 27 फरवरी से यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का शुरू होगा। 27 तारीख से 22 तारीख से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का, और 27 तारीख से एक महायज्ञ होगा जो 108 कुंड महायज्ञ यहाँ पे करेगा। और ये मंदिर को जो कहना है, ये महाराज भृगुगिरी महाराज ने, और अभी हम लोग जो इसका निर्माण कार्य कर रहा है, यहाँ पे करीब जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए 200 तमिल पंडित आएगा प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और वाराणसी से, काशी से, आपका कटक से, भुवनेश्वर से करीब 200 वेदव्यास पंडित आएगा यहाँ पे यज्ञ करने के लिए। धन्यवाद जीतू गोस्वामी जी। धन्य है भृगुगिरी महाराज जी, धन्य है यहाँ के निवासी। यह भक्ति स्थल एक भक्ति गंगा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। बाबा कहते थे कि एक समय आएगा
भृगु महाराज जी बार बार कहते थे एक समय आएगा जैसे जम्मू को माँ कटरा के रूप में, माँ वैष्णो देवी के रूप में जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार नगांव का यह अंचल एक न एक समय महामृत्युंजय के नाम से जाना जाएगा। मैं उस स्थान की ओर ले चलूँगा आपको जहाँ शुक्राचार्य जी ने लिंग का स्थापना किया था, वहाँ मैं आपका दर्शन कराऊंगा। इससे पहले हमारे बीच भजन गायिका निर्मला अलमपुरिया जी है। निर्मला अलमपुरिया जी का हम विचार जानना चाहेंगे, 2 शब्द उनसे सुनना चाहेंगे महामृत्युंजय मंदिर के बारे में। हर हर महादेव। मैं जब से इस मंदिर के बारे में सुनी हूँ, पता नहीं था पहले कि इतना भव्य निर्माण होगा, और जब से ये निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ है तब से हम प्राय आते हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी से जब अच्छा लग रहा है, जब मंदिर बन जाएगा उसके बाद तो कितना अच्छा लगेगा मैं बता नहीं सकती। महामृत्युंजय भगवान लिंग की स्थापना की थी, जो लिंग शुरुआती दौर में 41 क्विंटल का था और बढ़ते बढ़ते यह लिंग 51 क्विंटल से भी ज़्यादा हो गया है, जिसकी मान्यता, जिसका प्रमाण हम लोग उस समय देखने को मिला जब मंदिर निर्माण कार्य हेतु खुदाई का काम चल रहा था। उसी स्थल से यज्ञ में प्रयोजनीय सामग्री, यज्ञ में यूज होने वाले जो प्रयोजनीय सामग्री हम लोग यहाँ बरामद किए थे, उसमें सिलिका, चंदन काठ, धूप, अगरबत्ती, यहाँ तक कि विभूति भी यहाँ देखने को मिला था, जिससे प्रमाण तौर पे यह प्रमाणित हुआ था कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इसी स्थल पर आकर तपस्या कर महामृत्युंजय भगवान की स्थापना की थी। आइए चलते हैं। यह स्थल है जहाँ भगवान शुक्राचार्य ने, जहाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कठोर साधना करके महामृत्युंजय लिंग का स्थापना किया था। यह वही स्थल है और इसी के ऊपर लिंग का स्थापना किया जाएगा जो महामृत्युंजय मंदिर के नाम से जाना जाएगा। यही शुक्राचार्य की, यही असुर गुरु ने बैठकर तपस्या की थी और 41 क्विंटल वजन वाली लिंग का उन्होंने यहाँ स्थापना किया था, जिसकी साधना के बल से बाबा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने साधना तप के ध्यान के मार्ग से देखा कि मृत्युंजय भगवान इसी भूमि पर विराजमान है, इसी भूमि पर समाहित है, और उन्होंने अपने साधना और तप से यह आविष्कार किया, प्राचीन इतिहास का उद्धार किया और आज जनमानस के बीच में, पूरे लोगों के बीच में यह चर्चा का विषय बना रहा। लोग जान पाए कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी इसी नगांव की पावन धरती पर उनका आगमन हुआ और उन्होंने यहीं से कठोर तपस्या कर मृत संजीवनी विद्या जागृत अवस्था में महामृत्युंजय मंदिर, महामृत्युंजय भगवान लिंग की स्थापना की थी। या कहा जा सकता है, यूँ कहा जा सकता है, सरल शब्दों में मैं कहना चाहूँगा कि महामृत संजीवनी विद्या जागृत स्थान, यही तपोभूमि महामृत्युंजय मंदिर है। महामृत्युंजय मंदिर निर्माण कार्य 108 कुंडीय महामृत्युंजय यज्ञ के साथ शुभारंभ होगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। और ये तैयारियां ऐसा चल रही है, एक ही साथ देश के विभिन्न प्रांतों से पधारे, विभिन्न प्रांतों के आमंत्रित विद्वान वेदाचार्य पंडितगण इस यज्ञ भूमि से, इस महायज्ञ की आहुति से महामृत्युंजय भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आपका नाम बताएं। हर हर महादेव जी। मेरा नाम है श्री निताई देवनाथ। मैं कानपुर से आया हूँ, नौगांव डिस्ट्रिक्ट कानपुर से आया हूँ। थोड़ा यहाँ काम करके भगवान का चरण में थोड़ा काम हम करके मंदिर का कुछ काम के लिए आया हूँ सर। आप निस्वार्थ आए हैं? देखिए, निस्वार्थ रूप से सेवा दे रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि बाबा भृगु महाराज जी की जो भविष्यवाणी थी, कहीं न कहीं आज सत्य की ओर प्रमाणित होने जा रहा है, सत्य की ओर अग्रसर होने जा रहा है, यथार्थ सत्य होने जा रहा है। बाबा कहते थे कि लोग स्वयं आएंगे, स्वयं सेवा देंगे, स्वयं शारीरिक परिश्रम करेंगे, श्रम देंगे, और आज बाबा का युक्ति कहीं न कहीं साबित होता नजर आ रहा है। हर हर मृत्युंजय महामंदिर। भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है, गुरुकुल परंपरा थी, जो आज भी हमारे परम श्रद्धेय महामृत्युंजय साधक बाबा भृगुगिरि महाराज परम सद गुरुदेव दयाल की कृपा से इस महामृत्युंजय प्रांगण में वेद विद्यालय चल रहा है।
जो हमारे एक कथावाचक भी हैं, योगाचार्य भी हैं, रामचरितमानस भागवत के प्रवाचक भी हैं। तो कृष्ण आत्रेय जी महाराज जी से इस पावन अवसर पर, इस तपोभूमि पर जो वेद विद्यालय चल रहा है, इसका एक छोटा सा अनुभव आपसे हम जानना चाहेंगे। नमस्कार। दरअसल वेद शब्द का अर्थ ही एक ज्ञान है, और वेद हमारे 4 हैं प्रमुख: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद क्या है? संपूर्ण चराचर जगत में जो दृश्यमान है वो वेद है। आप सभी जानते हैं, अभी महामृत्युंजय मंदिर का निर्माण कार्य का भी आपको हम दिखाएं किस प्रकार से निर्माण कार्य चल रहा है। कहा जाता है कि सद्गुरु देव दयाल की जिस पर कृपा होती है वो धन्य जन का जीवन सफल हो जाता है। ऐसे ही एक परम गुरु के शिष्य सद्गुरुदेव महामृत्युंजय साधक श्री श्री भृगुगिरि महाराज जी के, जिनका सानिध्य मिला था, जिनके परम शिष्य हैं, जिनके कारण उनके नहीं रहने की अवस्था में उनके आशीर्वाद स्वरूप महामृत्युंजय निर्माण कार्य का जो भार, जो दायित्व वहन कर रहे हैं, ऐसे शख्सियत परम गोस्वामी जी जो महामृत्युंजय साधक श्री श्री भृगु महाराज जी के शिष्य हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। परम शिष्य प्रवीण गोस्वामी जी से आइए जानते हैं मंदिर के इतिहास का बारे में एकदम संक्षिप्त रूप से। Narasingho Khetro actually he was a founder of Baba Bhigugiri Maharaj. Baba Bhigugiri Maharaj, he was the scientist, not only Sanyaki, and he was the scientist. Therefore, at any time he told me that then we have in the original history in the Narasingho Khetro, the Daitya-guru Hiranya Kokibur. Hiranyakashipu built a Mrityunjay. Actually, the Hiranyakashipu was the science and technologist. He already tried to establish the Mrityunjay in that Narasingho Khetro. And once upon a time, he completed the sadhana in that khetro. After that, the Hiranyakashipu also paired the Mrityunjay sadhana, and he also involved the Mrityunjay sadhana. Mrityunjay actually it is the compound energy. Vishnu, Rudra and Bogala. Vishnu is Akash Tattva, and Bogala white blood corpuscle, and Rudra all in respect of the whole world. A tiny power मिल करके मृत्युंजय सृष्टि होता है, and almost it is completed, and on 27th February to 5 March. The 108 Kunda Jaggo will be arranged, and the mandir will be open from that day onwards. प्रवीण गोस्वामी जी ने अपने गुरु भक्ति की बात को बताते हुए यह बात हम लोग के सामने जब जाहिर किए हैं कि एक केंद्रीय सरकार के एक उच्च पदाधिकारी थे, नौकरी करते थे, लेकिन गुरु के आदेश को मानकर इन्होंने नौकरी तक छोड़ दिया और महामृत्युंजय भगवान की साधना, तप और सेवा में लग गए। इन्होंने कहा कि जब बाबा से भृगुगिरि महाराज से पूछा कि बाबा मृत्युंजय मंदिर का निर्माण कार्य कैसे होगा, कैसे संभव हो पाएगा, उन्होंने कहा प्रवीण गोस्वामी जी से, अपने शिष्य से, कि तुम स्वयं महामृत्युंजय भगवान से ही पूछ लो। प्रवीण गोस्वामी जी ने कहा कि महामृत्युंजय साधक विश्व में आप ही हैं, आप ही हमको मार्ग बतला सकते हैं, मैं कैसे पूछ सकता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि तेरा जन्म ही मृत्युंजय की सेवा के लिए हुआ है, तेरा संबंध, तेरा आत्मा का संबंध सीधे मृत्युंजय भगवान से है। ये कहते हैं कि मैं उस गोपनीय साधना को प्रकाश नहीं करना चाहता हूँ, उजागर नहीं करना चाहता हूँ और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन गुरु कृपा से मैंने मृत्युंजय से मैं अपनी साधना के मार्ग के द्वारा बातचीत की और भगवान मृत्युंजय जी ने जिस प्रकार का जो राह दिखाया उस राह के अनुसार मैंने डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जो असम सरकार के माननीय मंत्री हैं, उत्तम चंद नाहटा जो कंट्रैक्टर है, ठेकेदार है, इन सभी व्यक्तियों से बातचीत करने के बाद जब मंत्री महोदय ने मुझे आश्वासन दिया
कि बाबा भले ही देवलोक सिधार गए, लेकिन बाबा का आशीर्वाद हमारे सबके साथ है। मंदिर अवश्य निर्माण होगा। 2021 के माघी पूर्णिमा के दिन, जो सर्वोत्तम तिथि है, उस दिन मंदिर का स्थिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। जिनके कृपा से, जिनके साधना के तप से, जिनके कठोर परिश्रम से महामृत्युंजय साधक सद्गुरु दयाल भृगुगिरि महाराज जी की कृपा मात्र से ही महामृत्युंजय मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। बाबा की असीम अनुकंपा मैं बताना चाहूँगा कि सन 2004 में, इससे पहले जब 51 कुंडी यज्ञ हुआ था, इस महामृत्युंजय मंदिर के निर्माण की जब शुरुआत हुई थी 2003 में, हालांकि 2010 से युद्ध स्तर पर मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था और प्रारंभ काल से अभी तक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो आगामी 27 फरवरी 2021 को मंदिर की स्थिर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके बाद अप्रैल महीने में मंदिर का संभवतः का शुभ उद्घाटन होगा, जिसका शुभ उद्घाटन जानकारी के अनुसार जो मंदिर कमेटी से जानकारी दी गई है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध किया गया है। उत्तर प्रदेश के परम साधक मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से अनुरोध किया गया है कि वे उनके कर कमलों द्वारा इस मंदिर का शुभ उद्घाटन होगा। हम बताना चाहेंगे कि सन 2004 में बाबा कहते थे, लोगों ने अपने आंखों से प्रत्यक्ष किया था। यहाँ तक कि श्री प्रवीण गोस्वामी जो बाबा के जो परम शिष्य है, उन्होंने अपने आंखों से दर्शन किया था। यहाँ से कुछ ही दूरी पर चांगचा की कपिली है, जो कपिली नदी प्रभावित हो रही है। बाबा कहते वो कपिली नहीं, वो कपिली गंगा है। बाबा ने चांगचा की कपिली से गुरु पूर्णिमा के दिन 7:15 या 11 मिनट पर बाबा ने पताल गंगा को अपने हाथों में लेकर इस महामृत्युंजय के साथ संजोग स्थापन किया था, जिसका प्रत्यक्ष दर्शन प्रवीण गोस्वामी के साथ साथ वहाँ गए भक्तों ने किया था। हम बताना इसलिए चाह रहे हैं कि बाबा का जो तप था, जो साधना था, बाबा प्रज्ञान की बात करते हैं। प्रज्ञान मेटाफिजिक्स या यूँ कहिए स्पिरिचुअल साइंस, ज्ञान स्तर से बढ़कर जो ऊपर प्रज्ञान है, बाबा प्रज्ञान स्तर के साधक थे। कहा जाता है कि यही भृगुगिरि ऋषि जी कलयुग में भृगु ऋषि के रूप में अवतरित हुए हैं। श्री गुरु जी के श्री चरणों में, सदगुरु दयाल जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मेरे साथ रमनी बोरा जी जो वीडियोग्राफी कर रहे हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे भृगुगिरि महाराज जी के बारे में। धन्यवाद। हर हर महादेव।